हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी ना फ्रेंड्स, उनको आप जानते ही होंगे। हाँ, उनके कामों से तो शायद आप उनको जानते होंगे, लेकिन उनका जो शीश महल है उनसे आप उनको जरूर पहचान जाओगे। तो शीश महल किसका बना है भाई? दिल्ली में पहचान गए, उन्हीं की ये वीडियो है फ्रेंड्स। नाम लेने की जरूरत है तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो का जो टाइटल है वो बहुत धमाकेदार है। पढ़ू बीजेपी सरकार के बचाव में उतरी कांग्रेस, है ना? झटका लग गया ना आपको भी फ्रेंड्स? मेरे को भी लगा था जब भी मैंने ये पढ़ा था। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो। भाई, कांग्रेस बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, देखते हैं वीडियो में, उसके बाद हमको पता चलेगा। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर भी कर दे हाँ फ्रेंड्स, और लाइक भी करे, और भी अच्छा लगे तो कमेंट्स भी करे। आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। स्टार्ट। जब यमुना के प्रलय से डूबने लगी राजधानी दिल्ली, बीजेपी पर आरोप लगाने लगी केजरीवाल सरकार। केजरीवाल के सामने ही एलजी से भिड़ गए आप नेता। भड़की कांग्रेस को नहीं हुआ बर्दाश्त, लगा दी क्लास। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पिछले 8 साल से राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और ये बात तो आप भी जानते हैं कि हरियाणा से आने वाली यमुना नदी राजधानी दिल्ली से होकर ही गुजरती है। और स्वाभाविक सी बात है कि देश में हर साल बारिश भी होती है, जिसकी वजह से यमुना का जल स्तर बढ़ता है और लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार को मानसून से पहले ही यमुना के बढ़ते जल स्तर से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन लगता है 8 साल तक दिल्ली की सत्ता संभालने के बावजूद केजरीवाल सरकार बाढ़ से निपटने की तैयारी नहीं कर पाई। इसलिए आज जब भारी बारिश और यमुना के बढ़ते जल स्तर की वजह से राजधानी दिल्ली डूबती जा रही है, तो केजरीवाल सरकार पड़ोसी राज्य हरियाणा पर इस बाढ़ का आरोप लगाने में जुट गई है। मैं आज आपके माध्यम से केंद्र सरकार को कहना चाहता हूं कि माना कि 2013 से दिल्ली की जनता लगातार बार बार केजरीवाल सरकार को चुन रही है। 3 बार दिल्ली विधानसभा में, एमसीडी में सरकार बना दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी प्राकृतिक आपदा का ये रूप देंगे आप। तो जो दिल्ली के अंदर हाहाकार मच रहा है वो नेचुरल क्लाइमेटी के साथ साथ ये मैन मेड ज्यादा है, बीजेपी मेड ज्यादा है। अगर हथिनी कुंड बराज के पास पानी छोड़ दिया गया होता ईस्ट यमुना कनाल में, वेस्ट यमुना कनाल में, तो आज नौबत दिल्ली में ये ना आती। एक तरफ जहां दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार राजधानी में आई बाढ़ के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के साथ साथ देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी केजरीवाल सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया है। पार्टी के दिग्गज प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तो केजरीवाल सरकार को जमकर लताड़ते हुए कहा कि इसी दोषारोपण की वजह से दिल्ली के लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखकर कहा कि हथिनी कुंड से पानी न छोड़ा जाए, क्या हरियाणा के लोग डूब जाएं? 9 साल से हमने दिल्ली में देखा कि एक ब्लेम गेम चल रहा है, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराना और खुद अपनी जिम्मेदारी से बच के भागना। जो एक पत्र अभी 4 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने गृह मंत्री को लिखा कि हथिनी बराज से पानी न छोड़ा जाए, ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना पत्र था। क्यों? आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो आप क्या चाहते हैं कि हरियाणा डूब जाए? आप अपनी जिम्मेदारियां का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पड़ोसी राज्य के लिए बुरा चाहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं नालों की सफाई का। जब हम दिल्ली सरकार में थे, शीला जी मुख्यमंत्री थी, तो एक टाइम टेबल उनकी टेबल पे आ जाता था कि इस महीने में ये सफाई हुई इस नाले की, इतने दिन लगे, अगली जो डेट है वो ये है सफाई की। एक सिस्टम होता था। आप पूछिए इस सरकार से, मैं आपको इस सरकार को चुनौती देता हूं, बताएं एक टाइम टेबल रिलीज करें, कौन से नाले की कब सफाई हुई थी। एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो अपनी जिम्मेदारी का पालन करते हुए नहीं दिखती दिल्ली सरकार। आप
एक्सपेंशनिस्ट मोड पे रहेंगे साहब। दिल्ली जीत लिया, फतेह करना है अब अगला राज्य। हुजूर जो जीता उसका भी तो ध्यान दे दीजिए जरा। तो इस ब्लेम गेम में, इस गैर जिम्मेदाराना जो तरीका है इनका, उससे दिल्ली की जनता एक भारी कीमत अदा कर। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में आई बाढ़ के लिए हरियाणा पर आरोप लगाया तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी पलटवार करते हुए कहा, ये प्राकृतिक आपदा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बैराज है, डैम नहीं। डैम पर पानी रोका जा सकता है लेकिन बैराज पर नहीं। पहाड़ी राज्यों में भी खास करके पानी जो आया है उसका बहाव हमारी नदियों में बढ़ा एकदम। चाहे यमुना के अंदर जो 1 लाख क्यूसेक पहले दिन था, अगले दिन एकदम 3.5 लाख बल्कि 3,17,000 क्यूसेक हो गया। और वो जहां तक पानी छोड़ने की बात है, ये हमने केजरीवाल जी को बताया भी है कि ये पानी वहां बैराज है, वो कोई डैम नहीं है। डैम पर पानी को रोका जाता है, बैराज पर पानी रोका नहीं जाता है। बैराज पर तो एक सीमा में उसको थोड़े मात्रा में रेगुलेट कर सकते हैं। बैराज की कैपेसिटी 1 लाख क्यूसेक है। 1 लाख क्यूसेक से ऊपर जो आएगा नेचुरली वो जाएगा, उसको रोकना कठिन है। और उस पानी के वहां से फ्लो करने के बाद सबसे पहले तो पीड़ित हरियाणा स्वयं ही है कि हमारे अपने जिले, चाहे उसमें यमुना जिला हो, करनाल जिला हो, पानीपत है अथवा सोनीपत है, उसके बाद जाकर दिल्ली की बारी आती है। तो हम स्वयं भी प्रभावित हैं। उनको इस प्रकार का विषय नहीं रखना चाहिए कि पानी ज्यादा छोड़ा गया है। जितनी सीमा उसकी रोकने की होती है वही रुकती है, ज्यादा पानी उसमें आता ही है। इसके बाद बाकी नदियों में भी जो पानी बहा है उसमें काफी राहत हो गई है और अब धीरे धीरे पानी आगे बढ़ करके और हम राहत की ओर जा रहे हैं। कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक दोनों ही सियासी पार्टियों ने बाढ़ के मसले पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार को जमकर घेरा, क्योंकि बाढ़ से डूब रही दिल्ली को बचाने की बजाय सरकार ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगा दिया कि वहां के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, इसलिए दिल्ली डूब रही है। इतना ही नहीं, बाढ़ को लेकर जब सीएम केजरीवाल ने एलजी सक्सेना के साथ बैठक की तो बैठक के बाद एक बार फिर आम आदमी पार्टी ब्लेम गेम में उलझ गई और पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज केजरीवाल के सामने ही एलजी से एनडीआरएफ की तैनाती को लेकर भिड़ गए, जिस पर एलजी ने जवाब देते हुए कहा, ये समय किसी को दोष देने का नहीं है, मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ पर जरूरत नहीं। ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है और इसको हम लोग हैंडल कर लेंगे और सभी जो हैं इस पर मिलकर काम कर रहे हैं। सर एक निवेदन है छोटा सा। सर रात को भी मैंने कई ऑफिसर से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि एनडीआरएफ को बुलाइए, बट सर वो माने नहीं रात को। अब आई है एनडीआरएफ, थैंक यू है, बट सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता सर। अश्वनी जी को मैंने कहा, ग्रुप पे लिखा, सीएस साहब भी थे उस पर सर, थोड़ी सी मदद हो जाती सर। और ये कहना चाहूँगा कि ये समय नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम करें या कुछ और टिप्पणी करें। इस वक्त हमें टीम वर्क करने की जरूरत है। कहने के लिए मैं भी बहुत सारी चीजें कह सकता हूं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। हमें इस वक्त ये देखना है कि हमारे लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो और जो है हम उसको सॉल्व करें। ये सारी चीजें बात हो सकती है, हमें इतना समझना चाहिए। एनडीआरएफ की टीम का जहां तक सवाल है, सवेरे मेरे 7 बजे आर्मी से बात हुई, होम मिनिस्टर साहब से बात हुई है और उन्होंने अपनी टीम को पहले भेजा है, उन्होंने असेसमेंट किया है। असेसमेंट करने के बाद क्या रिक्वायरमेंट है उसके काम शुरू हो गए हैं। तो हमको जो है थोड़ा सा समझदारी से काम करने की जरूरत है, सबको एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। हम ब्लेम गेम में जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। आपको बता दें, दिल्ली में पिछले कई दिनों में बहुत कम या फिर बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, फिर भी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। इसके लिए हरियाणा में हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने को लेकर काफी कुछ कहा जा रहा है। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के मुताबिक यमुना एक्टिविस्ट और साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स के एसोसिएट कोऑर्डिनेटर भीम सिंह रावत ने बताया कि केंद्रीय जल आयोग का डेटा बताता है कि इस साल हथनीकुंड बैराज से सबसे ज्यादा 3.59 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। डेटा बताता है कि 2019 और 2013 में 8 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया था, लेकिन बाढ़ की स्थिति इतनी खराब नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की केजरीवाल सरकार राजधानी में आई बाढ़ के लिए हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रही है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आपको छोड़ जाते हैं दिल्ली की कुछ भयावह तस्वीरों के साथ। हाँ फ्रेंड्स, तो क्या करें, हम क्या बोले अरविंद केजरीवाल जी के बारे में, हम क्या बोले फ्रेंड्स। अरविंद केजरीवाल जी एक तो रेवड़ी बांटते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं
और कुछ लॉजिक वो लोग देखते हैं कि नहीं, वही हमको मतलब समझ नहीं आता है। ऐसे ही वो लोग बयान दे देते हैं। अब ये ब्लेम गेम, जब दिल्ली में सिचुएशन खराब हुई है अभी बाढ़ के दौरान, तो अरविंद केजरीवाल ने ब्लेम गेम शुरू कर दिया कि इसमें तो बीजेपी जिम्मेदार है। और मैं बोली ना, अरविंद केजरीवाल को अगर खांसी भी आती है ना, हालांकि पहले वाली खांसी की अलग बात थी, वो ठीक हो गई है, अब की खांसी की बात कर रही हूँ मैं तो वो किसके कारण आती है पता है? मोदी जी के कारण आती है। यानी कुछ भी होता है, हाँ, लेकिन इतने मैंडेट से जीतते हैं तब वो क्यों नहीं बोलते कि मोदी जी की वजह से मैं जीता हूँ? ये नहीं वो बोलेंगे, वो भी बोलना चाहिए ना तो हाँ, ये मजाक की बात। सीरियस नोट पे आते हैं। तो अभी दिल्ली की सिचुएशन बाढ़ के कारण खराब है, तो अरविंद केजरीवाल ने शुरू कर दिया ब्लेम गेम कि इनकी बीजेपी की वजह से है। ओ, ये लोगों का देखो, मतलब सीरियसनेस कोई है ही नहीं। एक राज्य नहीं, दिल्ली, इतनी बड़ी दिल्ली की जिम्मेदारी आप पे है, वो उनको कुछ नहीं है। लेकिन वो एलजी के मतलब मीडिया के सामने ही एलजी से लड़ पड़े कि भाई अगर आप ये फैसला पहले ही ले लेते, रात को ही ले लेते तो क्या हो जाता। लेकिन एलजी साहब ने बड़ा जवाब दिया, हाँ, कि अगर बोलना चाहूँ तो मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन ये मौका नहीं है ना अभी। तो ये जो ट्राइम ऐसा बना हुआ है, पहले ये प्रॉब्लम तो सोल्व करो। अच्छा, यही खींचतानी में क्या होता होगा दिल्ली का, मेरे ये समझ में नहीं आता। और अरविंद केजरीवाल जो है फ्रेंड्स, वो अगर ब्लेम किसी पे डालने से अच्छा है कि वो कुछ काम कर ले, कुछ सीरियस सोच ले दिल्ली के बारे में। फ्रेंड्स, दिल्ली की जनता ने एक बार नहीं 2 बार अपना भरोसा अरविंद केजरीवाल पर किया है, बहुत ही भरोसा किया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या किया फ्रेंड्स? यही ब्लेम गेम, हर बार मोदी 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 मोदी, बीजेपी बीजेपी बीजेपी। तो ये कब तक दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल कब तक सीएम की कुर्सी पे रहेंगे, वो मेरे को नहीं पता है ये सिचुएशन देख के। फर्स्ट, सेकंड, ये बात कि देखो कांग्रेस को हम कुछ भी कहे, हाँ, लेकिन इस बार कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि इस बार कांग्रेस बीजेपी तो बाद में आएगी अपना कोई बयान देने। इससे पहले कांग्रेस आ गई ना कि इसमें अरविंद केजरीवाल का ही प्रॉब्लम है, वही ये सब चीजें करते हैं। कुछ भी सिचुएशन आई है उनसे लड़ना नहीं है। आपको सीएम उधर का बनाया है, आपकी सरकार पे भरोसा किया है फिर पब्लिक ने, तो आप दिल्ली को बेहतर बनाओ, कुछ काम करो। हालांकि सिचुएशन क्रिटिकल है, अभी प्रॉब्लम है, लेकिन आप अगर 8 साल से सरकार है आपकी, यानी 8 मॉनसून गए हैं, तो आपको कुछ तो आइडिया होगा ना, आपको कुछ तो आइडिया लगाना चाहिए कि कब क्या काम करना है। 8 साल से है आप दिल्ली में फ्रेंड्स, लेकिन इनको ये नहीं है, इनको बस ये है अपनी पार्टी का विस्तार करना है। एक राज्य में जीत गए, दूसरे राज्य में जीतेंगे, तीसरे राज्य में जीतेंगे। और कांग्रेस ने ये बोला, बहुत अच्छा बोला कि आप पहले जो जीते हैं उसमें तो कुछ करके दिखाओ, फिर दूसरे राज्य का सोचो। लेकिन अरविंद केजरीवाल का यही चीज है। और एक बात मैं बोलूं, जब एलजी साहब जवाब दे रहे थे तब अरविंद केजरीवाल का मुंह देखने लायक था ये वीडियो बहुत अच्छी थी फ्रेंड्स। हालांकि दिल्ली की ये मतलब जो भी हालत है वो देख के दुख लगता है। मतलब जनता इसमें, ये सब नेताओं की लड़ाई में जनता पिसती है, ये लोग ये नहीं सोचते हैं, इनको सिर्फ इनकी कुर्सियों की पड़ी है फ्रेंड्स। लेकिन जनता भरोसा करके वोट देती है, इतने बड़े मैंडेट से उनको बिठाती है कुर्सियों पे, और वही वो पावर अपना कैसे पावर बढ़ा ले उनमें होते हैं वो। लेकिन जनता कितनी पिसती है, परेशान होती है, वो बात को इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत अच्छी थी। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और भी अच्छा लगे तो कमेंट्स भी करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अब मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।